तमाम हज़रात सूरह फ़ातिहा और दुरूद पाक पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अक़वाम आलम के दरमियान इस्लाम सबसे बड़ा मज़हब, मुसलमान सबसे बड़ी कौम, कुरान पाक को सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली किताब का दर्जा और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले लोग, ये दर्जात जो हैं दुनिया में किस तरह हासिल हुए, इसके पीछे की तारीख़ क्या है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, जो मुसलमान हैं उनके भी जहन में बाज़ औक़ात ये बात आती है कि चट्टानों की सरजमीन है जहाँ सिवाय पत्थरों के और रेत के कुछ नहीं, जिसका राब्ता पूरी दुनिया से उस वक्त नहीं था। वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला मबूस फरमाते हैं। और फिर ये क्या मौजज़ा है कि अभी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर्दा फरमाए हुए हमसे सिर्फ 1450 साल का अरसा गुजरा है। मुद्दत हज़ारों साल नहीं है। आज भी हम इमाम बुखारी की निगाह से, आज भी हम सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह से, अबू दाऊद की निगाह से, इमाम नसई की निगाह से हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर को बखूबी देख सकते हैं। ये मौजज़ा कैसे हो गया कि हम लोग सामने लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है ज़मीन के एतबार से अरब की ज़मीन के साथ, जिनका कोई खून का रिश्ता भी नहीं है और दूर की कोई रिश्तेदारी भी नहीं लगती, फिर भी करोड़ों की तादाद में मौजूद हैं जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस अंदाज में पढ़ते हैं, इस अंदाज में पढ़ते हैं कि गरचे कोई सामने की ताकत चाहे भी कि इनसे कलमा छीन ले तो छीन नहीं सकती है। ये ताल्लुक कैसे पैदा हुआ? अफ्रीका की मक्का मुकर्रमा से दूरी कई हजार किलोमीटर की है और एक दो नहीं, करोड़ों लोग वहां रोजाना हर एक नमाज में, हर एक मेंबर से, हर एक मस्जिद की छत से अजान बुलंद होती है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम गवाही दे रहे हैं कि मुहम्मद हमारे रसूल हैं। अब तारीख उठाते हैं कि भी इन कालों की मुसलमानों के नबी के साथ कोई ताल्लुक है, कोई जिस्म का ताल्लुक है, कोई जमीन का ताल्लुक है, रिश्तेदारी का ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। आप फ्रांस में चले जाएं, अमेरिका में जाएं, लॉस एंजलिस में जाएं,
वो लोग नहीं जो यहां से जाके बस गए। उन चिट्टी चमड़ी वालों को जब आप देखेंगे ना, जिन्होंने अपनी इबादत गाहों को मस्जिदों में तब्दील कर दिया और वो फिर सुबह को फजर में उठ के अजान देते अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, जिनको देखकर यूरोप का जो दानिश्वर है वो हैरान है कि इनका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से तो कोई राब्ता नहीं था, और यूरोप से मक्के का फासला कई हजार किलोमीटर का है, ये क्यों कलमा पढ़ते हैं। आप मलेशिया में जाएं, इंडोनेशिया में, वहां चाइनीज नस्ल के मुसलमान हैं, और एक दो नहीं है, करोड़ों हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क हैं वो। चाइना में चले जाएं, अब वो रोजाना 5 वक्त अजान दे रहे हैं अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। अब तहकीक करने वाले लोग हैरान हैं कि इन चाइनीज मुसलमानों का, इन मलाई मुसलमानों का अरब की धरती से फासला कई हजार किलोमीटर, इनको किस बात ने इस्लाम के करीब कर दिया। समुंदर में एक टापू है छोटा सा, उसका नाम मालदीप है। अब वहां जाएंगे तो 5 वक्त की अजान खूबसूरत आवाज में आपको सुनाई देगी, हजारों लोग नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। और फिर अगर आप किताब खंगालने लगेंगे कि इस टापू का तो जमीन से कोई रिश्ता ही नहीं बनता मक्के के शहर से, यह तो मदीना मुनव्वरा से कई 100 किलोमीटर के फासले पे। इनको किस बात ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के लिए मजबूर किया है। दरियाए दजला के दोनों तरफ, जहां आज ईरान और इराक बसते हैं, जहां कभी इस्लाम की सबसे बड़ी ताकतें वजूद में थी, जहां कभी कैसरो किसरा के महल हुआ करते थे, जिन मुकामात पर कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नौज़बिल्लाह साजिशें हुआ करती थी, आज वहां की मसाजिद दुनिया की सबसे पायदार मसाजिद में से एक हैं। आज वहां के कुतुब खानों में कुरान पाक रोजाना छापा जाता है। आज बैरूत की छपी हुई किताबें मुसलमानों के कुतुब खानों की जीनत बनी हुई हैं। अरे इनको किसने मजबूर किया कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के लिए। एक सवाल है पूरी दुनिया के सामने कि वो सोने रसूल जो सिर्फ 1450 साल पहले दुनिया में आते हैं और फिर आज दुनिया के 128 मुल्कों में थोड़े हों या ज्यादा हों, कम हो या ज्यादा हो, अपनी जुबान बोलते हो या दूसरी जुबान बोलते हो, उनकी रंग और नस्ल कोई भी हो, उनमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। ये मौजज़ा नहीं है, ये मौजज़ा नहीं है तो क्या है? लेकिन ये मौजज़ा कोई करामत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन अता फरमाया, ये ऐसा दीन नहीं कि करामतें दिखा के फैल जाता, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने सोने महबूब को जो दीन अता फरमाया वो फितरत का मजहब है, इंसान के मिजाज का मजहब है। अगर हम इत्मीनान के साथ इस्लाम से पहले की दुनिया को देखें तो फिर हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि इस्लाम दुनिया में कैसे फैला है। ये तो आज मीडिया कहता है ना कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। आप बताइए मलेशिया में कौन सा मुसलमान लश्कर गया? इंडोनेशिया में क्या कोई मुसलमान लश्कर गया? क्या इन चाइना के मुसलमानों को फतेह करने के लिए कोई मुसलमान लश्कर गया? क्या मालदीव के अंदर कभी मुसलमानों की कोई लड़ाई हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। आप देखें वो बात क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम जो है वो राइज हुआ है। उस खूबी को तलाशना होगा कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की। और ये वही तो खूबी है कि 1450 साल की इस छोटी सी मुद्दत में इस्लाम के ख़िलाफ़ बेशुमार साजिशें बनाई गईं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बेशुमार ताकत का इस्तेमाल किया गया, इस्लाम के ख़िलाफ़ बेशुमार बड़ी बड़ी हुकूमतों ने रकम खर्च की। उस खर्च के बावजूद भी दीन इस्लाम रुकने की बजाय आगे बढ़ता गया। दीन को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि दीन के आने से पहले क्या सूरत हाल। हम किसी आदमी को किसी बुलंद मुकाम पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत ऊंची जगह पर बैठा हो, लेकिन उसके पीछे की तारीख को पहले पढ़ना होगा कि ये वहां तक पहुंचा कैसे। ये जो दुनिया में आज 1.5 अरब से ज्यादा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, इन तक दीन पहुंचा कैसे। अगर इस बात को हम तज्जिया करने लगेंगे तो आसान तरीका यह है कि दुनिया का इतिहास उठाएं, इस्लाम का नहीं, विश्व का इतिहास पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में मबूस होते हैं तो मक्के की हालत क्या है आपने मौलवियों से सुनी होगी, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि असूल है पिछले 15-25 सालों से कि आधी अधूरी उतनी बात बताते हैं जितने में आराम से चंदा हो जाए, उसके बाद अगली बात को ख़त्म कर देते हैं, ज़रूरत महसूस नहीं करते। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होते हैं, नबूवत का जब ऐलान होता है, हालत ये है कि लोगों ने अलग अलग इबादत गाहें, अलग अलग, और मक्के में जब कोई बेटी पैदा होती है तो उसका बाप ले जाके उसे रेगिस्तान में गड्ढा खोद के मार देता है, जिंदा दफन कर देता है। यहां तक तो सुन रखा है ना आपने, इससे आगे नहीं सुना है। ये सिर्फ मक्के की बात नहीं है। मक्का मुकर्रमा से जब बाहर निकलते हैं, कैसरो किसरा की तरफ जाते हैं, तो वहां के जो बादशाह हैं, जिनको आप नवाब समझ लीजिए अपनी जुबान में, उन्होंने लोगों को अपना गुलाम बनाया है। गुलामों के ऊपर बाकायदा फौजी तैनात है और हुक्म है कि बढ़िया फसलें उगाओ, फल उगाओ और सारा माल लाके रियासत में जमा करवा दो, तुम्हारा इससे ज्यादा कोई काम नहीं। कपड़े पहनो ना पहनो कोई इख्तियार नहीं है। आप फिर थोड़ा सा और आगे चले जाएं, 1-2 हज़ार किलोमीटर अफ्रीका के मुल्क आ जाते हैं, वहां भी हालत यह है कि लोगों के पैरों में बेड़ियां डाली हुई हैं, बेड़ियां, और बेड़ियां डालने के बाद मंडी में लेके जाते हैं रोजाना गरीब लोगों को, और आवाज लगाते हैं गुलाम बिक रहा है, खानदान समेत, 1 बीवी, 4 बच्चे, 1 आदमी काम करने वाला, कितने के लोग हैं बताओ। वहां से आगे चले जाएं, नई दुनिया जिसको अमेरिका कहते हैं आज, वहां हालत यह है कि अगर किसी गुलाम को 3 दिन तक उसका मालिक खाने के लिए खाना नहीं देता है और वो भूख से तड़पता हुआ अगर मुकामी अदालत तक पहुंचता है और ये दरखास्त लगाता है कि मुझे भूखे को खाना नहीं मिल रहा, तो उस वक्त का जज ये लिखता है कि क्योंकि तुम इंसानों के जुमरे में नहीं आते, क्योंकि तुम्हारी नस्ल नीची है, तुम्हारा रंग नीचा है, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम खाने के लिए दावा करो। तुम्हारे मालिक की मर्जी है तुम्हें दे, तुम्हारी मालिक की मर्जी है कि तुम्हें ना दे। और आगे चले जाइए, एशिया के जितने मुल्क हैं, जिसको आज इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, हमारा मुल्क इसको कहते हैं, वहाँ ये हालत है कि गरीब आदमी को अमीरों की सड़क पे चलने की इजाज़त नहीं, गरीब आदमी को सरमायादारों की सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं, और जिस कुएं से वो पानी पीते हैं उससे दूसरा नहीं पी सकता है।
आप क्या समझते हैं कि सिर्फ मक्का मुकर्रमा में बच्चियों को जिंदा दफनाया जाता था? मक्का नहीं, मक्के से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेकर चाइना तक, चाइना से लेकर इस मुल्क तक, और यहां से फ्रांस तक, और फ्रांस से फिर नई दुनिया तक, पूरी दुनिया में सिर्फ नवाबजादों का, सिर्फ हुक्मरानों का, सिर्फ उस दौर के राजाओं का राज चलता था, और 98% लोग उस राज की चक्की में नीचे पिस रहे थे। ऐसे नहीं इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि इंसान अपने खुदा को भूल बैठा है और फिर इंसान इंसानों पर राज कर रहा है, जब यह नजर आया सामने कि इंसान इंसान पर ज्यादती कर रहा है और अपने माबूद को भूल बैठा है, तो करीम रसूल ने पूरी कायनात में सबसे ज्यादा हिम्मत और जुर्रत का मुजाहिरा किया। हिम्मत और जुर्रत किसको कहते हैं समझते हैं? ऐसे लोगों के सामने उनके मिजाज के खिलाफ बात करनी किसी के बस की बात नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के मिजाज को पकड़ लिया। कैसे समझाया दीन को लोगों को? हमसे कोई पूछता है इस्लाम क्या है? इस्लाम फितरत का मजहब है। इस्लाम ने हमें समझाया कि देखो, एक मर्द तो चाहता है ना कि उसकी औरत उससे बेवफाई ना करे, चाहता है मर्द के नहीं जी? तो इसका मतलब तौहीद की घुट्टी अल्लाह ताला ने अपने बंदों के खून में डाली है। दुनिया ने कहा कि खुदा एक है और लोग डरते रहे। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक तो खुदा है, लेकिन एक को खुदा वही मानेगा जो एक की इबादत करता हो। शौहर तो चाहता है कि उसकी बीवी उससे बेवफाई ना करे, तो इसका मतलब उसके मिजाज में तौहीद है। औरत भी चाहती है कि ये मेरा मर्द मेरे अलावा किसी और की तरफ ना देखे, इसका मतलब औरत के मिजाज में भी तौहीद के अज्जा मौजूद हैं। वो भी चाहती कि मेरे से किसी को शरीक ना बनाओ, मेरा किसी को। मालिक को पूछो, दुकान पर बैठा हुआ है, वो चाहता है कि ये नौकर मेरे वफादार रहें। हुकूमत चला रहा है जो बादशाह, उससे पूछो, वो चाहता है कि ये जितने वजीर हैं मेरे फरमाबरदार हों, मेरे अलावा किसी और का कहना ना माने। पुलिस का हाकिम कप्तान ये चाहता है कि ये जो मुलाजिम हैं ये मेरे मातहत हैं, तो मेरे हुक्म की इत्तबा करें। इस्लाम ने सिखाया कि अच्छा, जब तुम दुनिया में वफादारियां ढूंढते फिरते हो, तो क्या अल्लाह नहीं चाहते कि जिस अल्लाह ने बंदे को पैदा किया है, तो अल्लाह भी तो चाहते हैं कि बंदा एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करे। हजरात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन ने लब्बैक कही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर जब लब्बैक कहा, फरमाया या रसूलल्लाह, हम आपके कहने के मुताबिक गवाही दे रहे हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि या रसूलल्लाह गवाही दी कि एक अल्लाह की इबादत करेंगे, और या रसूलल्लाह ये भी गवाही दी कि आप खातिबुन नबिय्यीन हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। और फिर साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह अब करना क्या है? अब क्या करना है? अभी आज किसी आम मुसलमान को पूछो कि जी जरा इस्लाम समझा दो, पहले तो दाईं बाईं तरफ देखेगा, भी इसको समझाऊं क्या, ये जो गैर मुस्लिम पूछ रहा है कि भी मस्जिद में ले जाऊं, ये बताऊं, नमाज पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। इस्लाम ने तो दो लफ्ज़ों में अपनी बात मुकम्मल की है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
और ये उसी बात का नतीजा है कि आज हम ये हमारे सर पर जो इज्जतें रखी हैं ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अता की हैं। अगर दीन हम तक ना पहुंचता हम हरगिज़ इज्जत वाले ना होते। अब साहबा ने जब पूछा या रसूलल्लाह करना क्या है, फरमाया अब क्या करना है, अब बिलाल और अबू बकर एक ही थाली में खाना खाएंगे। फरमाया हमने गोरे और काले की तमीज को खत्म कर दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हमने अमीर और गरीब की तमीज को खत्म कर दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हमने जात और बरादरियों के बंधन को तोड़ दिया। फरमाया कि अल्लाह करीम ने कायनात में कोई एक शय भी ऐसी नहीं पैदा फरमाई जो इज्जतदार ना हो, इसलिए बंदों को तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो अपने साथ के किसी दूसरे बंदे को उसकी रंग और नस्ल की वजह से नीचा बताने लगे। अब समझे फलसफा। जब मक्का मुकर्रमा से मदीना गए हैं और लोगों को जब ये पता लगा, सोने रसूल कहते हैं कि जैसे हमने इंसानों में वफादारियां तलाश करते हैं, अल्लाह हमसे वफादारी का अहद चाहते हैं। इसी अहद का नाम ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा गया और फरमाया अल्लाह अहद चाहते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तबा करोगे। फरमाया जब रसूल की इत्तबा की तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम उस वक्त तक मेरी इत्तबा करने वाले नहीं बन सकते जब तक मेरे प्यारे महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इत्तबा नहीं करते। और सोने रसूल ने क्या कह दिया? सोने रसूल ने फरमा दिया कि हमने सबको बराबर कर दिया। फरमाया जब सब बराबर है ना तो बिलाल और अबू बकर एक साथ हो गए। उसामा जैसे गुलाम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बैठने लगे। फिर पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचने लगा। वो तड़पती हुई इंसानियत जिनको दबाया गया था, वो लोग जिनको पढ़ने लिखने से रोका गया, वो लोग जिनको अच्छा खाना पीने से रोका गया, वो जिन्हें जात और बरादरियों की वजह से पीछे फेंका गया, पूरी दुनिया के वो तमाम अक़वाम जो तड़प रहे थे, जब उन तक पैगाम पहुंचा कि एक अल्लाह की इबादत के साथ हमें यह हक मिलेगा कि हम एक साथ नमाज पढ़ेंगे, हमें यह हक मिलेगा कि हम एक बर्तन में खाना खाएंगे, हमें यह हक मिलेगा कि हम एक दूसरे से रिश्तेदारियां करेंगे, हमें यह हक मिलेगा कि एक दूसरे से गले मिलेंगे, तब उन्होंने कहा कि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं। ये इस्लाम का फ़लसफ़ा है। इस फ़लसफ़े को दुनिया नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि दुनिया दौलत इस्तेमाल कर सकती है, ताकत इस्तेमाल कर सकती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ऊपर चल के किसी मज़लूम को, अपने से गरीब को बराबर नहीं बिठा सकती। इकबाल ने कहा था ना कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के ज़मी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाए साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुँचे तो सभी एक हुए। अब मुसलमानों को पल्ले बांधने की ये बात ये है कि आज अगर कोई मुसलमान, कुरान ने कहा ज़ात और बरादरियों के नाम इसलिए रखे कि तुम्हारी पहचान हो जाए, बस इसलिए रखें और कुछ नहीं। अगर कोई सैयद का बेटा आलिम ना हो और किसी कुम्हार का बच्चा आलिम हो तो वो इस जगह पर खड़ा होकर मुसलमानों की इमामत करेगा। ज़ात और बरादरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। अब मुसलमानों को पल्ले बांधने की बात यह है कि अगर किसी मुसलमान को ये गलत फहमी है कि फ़लाँ धर्म के लोग या फ़लाँ मज़हब के लोग या फ़लाँ बरादरी के लोग या हमारी नस्ल में फ़लाँ रंग के लोग, फ़लाँ बरादरी के लोग हमसे थोड़े से नीचे हैं, तो फिर वो अभी मुसलमान नहीं हुआ है, वो मुसलमान नहीं हुआ। जिसने इंसानों के साथ तफरका किया वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती नहीं बना। अभी इस्लाम की तो बुनियाद ही यही है कि इंसान को इंसान की गुलामी से आज़ादी अता की है।
जिसने इंसानों के अंदर बराबरी नहीं लाई, जिसने इंसानों को मजहब की बुनियाद पर नफरत से देखने की कोशिश की, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान हो ही वो सकता है जो दुनिया के हर इंसान का जूठा पानी पीने का हिम्मत रखता हो और पानी पीते हुए उसे बुराई महसूस ना हो, उसे कोफ्त ना हो। अगर दिल में कोफ्त हो रही है, दिल में कोफ्त हो रही है कि नहीं 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 मैं कैसे करूंगा, तो इसका मतलब अभी ये मुसलमान हुआ नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना प्याला मुबारक वही बिलाल को दिया, उसी से अबू बकर ने पिया, उसी से अबू हुरैरा ने पिया, उसी से गुलाम इब्ने गुलाम हज़रत उसामा ने पिया, उसी से मालिक इब्ने ज़ुबैर ने पिया, उसी से अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पी रहे हैं, उसी से फिर अबू बकर जैसे उलुल आज़म जो दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान हैं वो उसी प्याले से पानी पीते हैं। और मुसलमानों का जलीलुल कदर खलीफा उमर फारूक जैसा शख्सियत उस प्याले से पानी पीता है। तो बता दिया दुनिया को कि हम इंसानों में बराबरी को लेकर हैं। तो जिसको ये गलत फहमी हो गई हो कि भाई मैं ऊंचा हूं और दूसरे नीचे हैं, वो अभी मुसलमान नहीं। इस्लाम अपनी दो बुनियादी वजह से कायम है अपनी जगह कि नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ही की इबादत इसलिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तौहीद अता फरमाई कि बंदा अपने रब से वफादार रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा ही इसीलिए है ताकि हम अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर लें, हमारे में इत्तेफाक और इत्तेहाद, हमारा दीन बाकी रहे। तो दुआ कीजिए, वक्त भी हो गया है कि अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। जिनके घरों में अगर किसी मुसलमान ने घर में अपने बर्तनों की ज़ात और बरादरी बना ली हो कि ये 2-4 बर्तन मुलाजिमों के लिए अलग से रखे हैं, तो वो अच्छी तरह नोट कर लें कि ये हराम है। इस्लाम में ये हराम है। ये बातें इस्लाम ने किसी ज़ात और बरादरी को फ़ौक़ियत अता नहीं की है। सैयदना बिलाल हबशी हैं, ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम के बेटे हैं, काले हैं, उनके मोटे मोटे होंठ हैं, पैर फटे हुए हैं, पैरों में चप्पल नहीं होती, कपड़े फटे हुए होते हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया के अरबों मुसलमान, इज़्ज़तदार मुसलमान, खरबों-पति मुसलमान, गरीब मुसलमान, अमीर मुसलमान बिलाल का नाम लेना ही अपने लिए इज़्ज़त समझता है। सिर्फ नाम लेना ही अपने लिए निजात का ज़रिया समझता है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।